हेलो एवरीवन। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कमेंट था कि सर ए और एन के यूज में कुछ हमें बताया जाए। कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो बहुत काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स भी बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं ये। तो देखिए उसी को हम कुछ ये सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि हर्ष शर्मा, शिवानी, मतलब ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने ये किया था कि सर आर्टिकल्स के बारे में बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन है, ऐसे कुछ पार्ट्स हैं, ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हमें कन्फ्यूज़ कर दे रहे हैं। तो देखिए इसे हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझना ज़रूरी है कि यूज ऑफ ए और एंड में हमें एक्चुअल मीनिंग ऑफ ए और एंड समझना है। ए और एंड का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। देखिए ए और एंड का अर्थ हम मानते हैं कि एक होता है, लेकिन नहीं। ए और एंड का एक्चुअल मीनिंग होता है एक, कोई या किसी। और ए और एन का बेसिकली यूज होता है अनजान शख्स के लिए, मतलब अननोन पर्सन के लिए। कहीं भी अगर अनभिज्ञ, अनजान का अगर बोध होता है, अननोन पर्सन का अगर हमें बोध होता है, तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे आई मेट विथ अ बॉय, अगर मैं बोलूँ कि मैं एक लड़के से मिला, आई मेट विथ अ बॉय, ए बॉय, वहाँ पर ए एक संख्या के अर्थ में नहीं हुआ है। मतलब मैं मिला एक लड़के से, वो लड़के को मैं पहचानता नहीं था, कोई परिचय नहीं था, वो अननोन था हमारे लिए। और जब कोई भी शख्स अगर सब्जेक्ट के लिए अननोन होता है तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम इसको। जैसे देखिए जो आपने स्पेशल रूल्स में ये बोला है, देखिए उसमें क्या बोला है कि इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, यानी कि वन के अर्थ में जब भी जो संख्यात्मक शब्द होते हैं ना, जैसे वन के अर्थ में, वहाँ हम ए का यूज़ हम कर देते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बोलूँ कि देखिए कुछ वर्ड्स अगर टाइप कर रहे हैं, देखिए जैसा आपने टाइप किया है उसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जब टाइप करते हैं तो ध्यान रहे कि कुछ वर्ड्स आप गलत टाइप ना करें। मतलब मैंगोज़, इसमें ई एस होना चाहिए था। देखिए एग्जाम्पल है कि आई बॉट अ डजन मैंगोज़, मैंने 1 दर्जन आम खरीदे। सोचिए डजन का सेंस प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि डजन का मतलब 12 होता है, यानी कि 12 प्रोडक्ट, कोई भी 12 प्रोडक्ट प्लूरल सेंस में है। लेकिन डजन खुद एक सिंगुलर नाउन है और इसीलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है, यानी कि ए डजन माने 1 दर्जन, 1 दर्जन, वहाँ पर ए का यूज हुआ है। डजन एक्चुअली इसका सेंस जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि 12 के सेंस में। लेकिन डजन खुद एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए ए का यूज हुआ है। अगर 1 दर्जन बोलना है हमें जैसे नंबरिकल सेंस में, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। अगला है कि अ स्टीशियस इन टाइम सेव्स 9। एक कहावत है कि कोई भी समस्या जब छोटी है तो उसको सॉल्व कर लीजिए इससे पहले कि वो बड़ी हो जाए। यानी कोई भी समस्या बड़ी होने से पहले हम उसे सॉल्व कर लेनी चाहिए। उसी को कहा जाता है अ स्टीचेज इन टाइम सेव्स 9। अब यहाँ पर अ जो आया है ना ए, अब ये ए जो है किसी के लिए आया है या एक के लिए आया है। कोई भी एक समस्या जो छोटी होती है उसको सॉल्व कर लें इससे पहले कि वो बड़ी हो जाए, तो वहाँ पर हम ए का यूज हम किए हैं, ठीक है। मतलब समझ में आपको आया होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताया जाएगा। अब दूसरा आपने जो ऐसा बोला है कि इन द सेंस ऑफ द सेम। सेम के अर्थ में, सेम का मतलब होता है एक जैसा, एक तरह का। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब अच्छा देखिए एक हिंदी में कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। जो चोर की दोस्ती जब होती है ना तो चोर प्रवृत्ति वाले से ही होती है। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि एक तरह के पंख वाले पक्षियाँ आपस में मिल जाते हैं। देखिए हिंदी कुछ और कह रहा है लेकिन इंग्लिश कुछ और कह रहा है, लेकिन कहने का मतलब एक है। जो एक तरह के पंख वाले पक्षियाँ जो होती है ना आपस में मिल जाती हैं। और चोर चोर मौसेरे भाई कहने का मतलब सेम है। जो यहाँ पर ए का अर्थ यूज हुआ है ना वो सेम के अर्थ में होता है, मतलब एक तरह का है, एक जैसा, सेम टू सेम। जैसे बर्ड्स पक्षियाँ, ऑफ अ फीदर माने एक तरह के पंख वाली पक्षियाँ आपस में मिल जाती हैं।
तो जब सेम यानी कि एक तरह के अर्थ में यूज़ होता है तो ए का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम कि देयर आर मच ऑफ एन एज। अच्छा, दे आर मच ऑफ एन एज, अगर 10 लड़के खड़े हैं और अगर 10 लड़के अगर करीब करीब एक उम्र के हैं तो वहाँ पर एक तरह की उम्र है, एक सेम टू सेम उम्र के हैं तो एन का यूज़ हुआ है कि दे आर मच ऑफ एन एज। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, जब 2 पर्सन्स अगर बिजनेसमैन हैं और दोनों एक ही तरह के बिजनेस को किए हैं, ट्रेड को किए हैं, तो कभी एग्री नहीं करते। ठीक है, तो वहाँ पर हम ए का अर्थ एक जैसे के अर्थ में हमने किया है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो, कहते हैं कि अगर फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, अगर कहीं से भी इंग्लिश में सवाल आप कर सकते हैं कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, एक चीज़ अफसोस है, रिग्रेट है कि हाँ आपने सवाल कुछ पहले किया था, एक दिन पहले, और करीब करीब 24-48 घंटे हो गए इसको मतलब आपको शेयर करने में। तो डोंट माइंड इट, मिलता रहेगा आपको